हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। 10 दिन के सत्र के शुरू होने के पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है, जिससे ये साफ हो गया है कि सदन में विपक्ष तैयारी के साथ आएगा और सदन में हंगामे के पूरे आसार है। गौरतलब है कि बजट सत्र में सदन में खूब हंगामा हुआ था, यहाँ तक कि सरकार के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया था। सदन में कुल 936 सवाल आ चुके हैं, जिसमें 640 तारांकित जबकि 296 अतारांकित है। इसके अलावा नियम 101 के तहत 10, नियम 62 के तहत 7, 63 के तहत 1, 130 के तहत 20 और नियम 224 के तहत 4 चर्चाएं आई है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के ना पहुंचने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वाह 11 बजे से आरंभ हो रहे सेशन में सबसे पहले दिवंगत सदस्यों के प्रति शोकोद्गार किया जाएगा। सदन के पूर्व सदस्य टेकचंद नारायण सिंह स्वामी व दौलत राम चौधरी की स्मृतियों को साझा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में सहारा योजना, मंडी हवाई अड्डा, आपदा से नुकसान, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर सवाल आएंगे। इसके अलावा कुछ विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बरसात के दौरान हुए नुकसान को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार के आसार है। आप सबका मानसून सत्र में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हर सत्र से पहले हम जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग भी करते हैं और मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ऑल पार्टी मीटिंग भी थी और आपसे भी बातचीत हो रही है। तो इससे पहले कि जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर मैं दूं, पहले तो आपको ये जानकारी है कि मानसून सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। आज तक के जितने सेशंस हुए उसमें सबसे बड़ा सेशन है, यानी इसमें 10 सिटिंग्स जो है मानसून सत्र में होनी जा रही हैं। हमारे पड़ोसी पंजाब है, 2 सिटिंग्स कर रहे हैं। हरियाणा तो इलेक्शन में जा रहा है और नज़दीक के जितनी भी विधानसभाएं हैं आपने देखी होंगी, मानसून सत्र हो लिए कई जगह होने वाले हैं। यानी हम लोकतंत्र प्रजातंत्र में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो सदन है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का स्थान है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का मंदिर है और हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए सभी विषय जो हैं इस माननीय सदन के माध्यम से चर्चा में आए। और इसीलिए जो है ये जो सिटिंग है 10 सिटिंग्स, जिस पर सरकार ने भी सहमति प्रकट की, हमने कैलेंडर बना के दिया और सरकार ने 10 सिटिंग करने का निर्णय लिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सदन के नेता का। अभी आपको कुछ प्रेस के मीडिया को तो जानकारी है, मैंने पढ़ा आज कि आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन विधानसभा सचिवालय से कलेक्ट की है। टोटल जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस है हमारे पास 936 प्रश्न स्टार्ड और अनस्टार्ड हमारे पास पहुंच चुके हैं, जो लिस्ट भी होना शुरू हो गए, जो कल भी लिस्ट हो गए कुछ, और ऐसे क्योंकि अब प्रश्न देने का समय समाप्त हो गया। अब सिर्फ चर्चाएं आ सकती हैं कुछ नियमों के तहत। 62 के तहत आ सकती है, 63 के तहत आ सकती है, 130 के तहत आ सकती है और भी अन्य नियम हैं जिनके तहत चर्चाएं आ सकती हैं। तो अभी जो कल का बिजनेस है वो तो हमने डाल दिया है और उसकी जानकारी आपको होगी। उसमें स्टार्ट है, उससे पहले ऑबिचुरी होगी, क्योंकि जब सत्र शुरू होता है और पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान अगर कोई मान्य सदस्य इस सदन का सदस्य रहा हो और वो स्वर्गवास हुए हों तो इस सदन में शोकोद्गार होते हैं। तो कल 3 मान्य सदस्य जो हमारे इस मान्य सदन के सदस्य रहे हैं, स्वर्गीय श्री टेकचंद डोगरा जी, हमारे दौलत राम चौधरी जी और नारायण सिंह स्वामी जी, जो इस मान्य सदन के सदस्य रहे हैं, वो उनका निधन हुआ है, उसके शोकोद्गार होंगे। उसके बाद प्रश्नकाल होगा और उसके बाद 62
नियम के तहत चर्चाएं होंगी, फिर 63 में होंगी और उसके बाद इंट्रोडक्शन है बिल की एक की, और उसके बाद जो है 130 में जो भारी बरसात कुछ स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में जो फ्लैश फ्लड्स की जो रिवायत शुरू हुई है, उस सिलसिले में बहुत सारे प्रश्न सभी सामान्य सदस्यों ने दिए, नए और पुरानों ने, और सभी ने गहरी चिंता प्रश्नों के माध्यम से और नियम 130 के तहत 62 के तहत व्यक्त की है, जिसको हमने लिस्ट किया है, जिसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी उसमें चिंता प्रकट की है, श्री जयराम ठाकुर जी ने, उनके भी बहुत सारे सदस्यों ने, तो टैग हो गई है वो, जिसमें जयराम जी ही इनिशिएट करेंगे उस चर्चा को, और उसमें 5-6 जो जिन्होंने चर्चाएं दी थी उनको हमने टैग कर दिया था। फिर माननीय सदन का अधिकार क्षेत्र है कि वो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जब तक वो चर्चा करना चाहें उस विषय पर चर्चा हो सकेगी, वो अंदर का कल का निर्णय है। आप जानते हैं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग है, तो हमने सभी को, ऑल पार्टी में अब कांग्रेस और भाजपा 2 ही राजनीतिक दल इस माननीय सदन के सदस्यों के रूप में हैं, निर्दलीय तो कोई है नहीं। तो क्योंकि सत्र से 1 दिन पहले होनी थी और छुट्टी भी थी आज, तो मैंने विशेष रूप से जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय श्री जयराम जी से, उनसे दूरभाष से हमारे सचिवालय ने मैंने बात की कि आपको कौन सी डेट सूट करती है, क्योंकि छुट्टी थी, हम 23 को भी रख सकते थे, 24 को भी रख सकते थे, 25 को भी रख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि 26 ठीक रहेगा, क्योंकि उस दिन उनके विधायक दल की भी मीटिंग है, तो 26 साढ़े 12 बजे हमने ये मीटिंग फिक्स की थी। आज अभी मेरी दूरभाष से उनसे बात हुई है और वो अस्वस्थ हैं, जैसा मुझे बताया उन्होंने, तो शायद वो विधायक दल की मीटिंग में भी ना आ पाएँ, ऐसा उन्होंने कहा। और अन्य जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी के 2 जो ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं चीफ व्हिप के रूप में, और सुखराम चौधरी जी और दूसरे हमारे विनोद कुमार जी के चाचा श्री की डेथ हुई है, वो उसमें हैं, और सुखराम चौधरी जी हरियाणा हैं। तो वो इन परिस्थितियों की वजह से आज की इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कल हम आपसे मिलेंगे सुबह, और जो है मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि सदन में सभी का सहयोग प्राप्त हो। तो उन्होंने भी मुझे इशारा तो किया है, आश्वस्त भी किया है कि हमारा पूरा कॉपरेशन जो है सदन के संचालन में मिलेगा, और जो भी माननीय सदन कोई भी विषय लाएगा, मैं खुले तौर पर उसको चर्चा में इस माननीय सदन में लाऊंगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता के न आने पर खेद व्यक्त किया और कहा कि ये संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बैठक में विपक्ष नहीं आया। यदि जयराम ठाकुर को नहीं आना था तो वे अपनी जगह किसी और को भेज सकते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन लोटस का जो प्रयास किया वो असफल रहा है। अब विपक्ष चुपचाप 2027 तक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए जनता के मसलों को सदन में उठाए। आदरणीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप पठानिया जी द्वारा जो है विधानसभा सेशन शुरू होने से पूर्व जो है परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से जो है हमने चर्चा की है कि विधानसभा का सेशन किस तरह से स्मूथली चले। और ये क्योंकि ये परंपरा है, विधानसभा से पहले स्पीकर साहब जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पक्षों के लोग, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे निर्दलीय है, वो सभी विधायकों को ये परंपरा रही है, मीटिंग में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जो है इनका सदस्य इस सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आया है, जो कि ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि स्पीकर का जो ऑफिस है वो निर्दलीय है और वो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के ऑफिस है। और हम स्पीकर के माध्यम से और स्पीकर के थ्रू जो भी हमारी सदन में हम कोई चर्चा रखना चाहते हैं और बातें हैं वो यहाँ चर्चा होती है। और स्पीकर साहब का जो लक्ष्य है और हमारा सरकार की भी जो मंशा है कि वो सदन जो है बहुत स्मूथली चले। और इस बार जो मॉनसून सेशन रखा गया है, ये पहली बार है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है वो मॉनसून सेशन अमूमन 5-6 दिन का रखा जाता था,
मगर ये पहली बार है कि ये मानसून सेशन की जो अवधि है वो 10 दिन तक रखी गई है। सरकार की मंशा है कि हर सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो इस सदन में सार्थक चर्चा करे, पॉजिटिव चर्चा करे, अपनी बात रखे, अपने चुनाव क्षेत्र की, पूरे ज़िला और ज़िला हिमाचल प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जो है वो खुल कर के बात रखे, सरकार को सुझाव दे और जो पॉजिटिव सुझाव जो है वो सरकार जो है वो मानेगी। मगर आज जो ये शुरुआत हुई है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है। जयराम जी से मेरी भी बात हुई, स्पीकर साहब ने जो है जो समय है और टाइम है वो विपक्ष के नेताजी को पूछ करके रखा था, मगर वो मेरी भी बात हुई, मैंने भी रिक्वेस्ट किया जयराम जी से कि वो आप आएँ, मगर उन्होंने कहा वो अस्वस्थ हैं। तो मैंने कहा कि कोई और विधायक को जो है आपके जो चीफ विप है, डिप्टी चीफ विप है, कोई है, उनको भेजें। मगर अब ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, किस सोच से वो यहाँ नहीं आए हैं या क्या कारण रहे, क्या मजबूरी रही है, इस पे तो विस्तृत रूप से वही जानकारी दे सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि स्मूथली फंक्शन करे ये सदन, और हमारे इस सदन की जो उच्च परंपराएं हैं वहाँ इसमें जो है सभी सदस्य उसको निर्वहन करें। अभी जो बजट सेशन हुआ है और जिस तरह से सेशन के अंदर हमारे विपक्ष के विधायकों द्वारा आचरण किया गया है, कागज़ को फेंकना, नारे मारना, स्पीकर के आसन पे जा कर के पहुँच जाना और अभद्र व्यवहार करना, स्पीकर के ऑफिस में आकर के स्पीकर को धमकाना, डराना, जिस तरह की घटनाएं बजट सेशन में हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का था कि सरकार को गिराया जाए, ऑपरेशन लोटस को फेल किया जाए, ऑपरेशन लोटस हिमाचल में इन्होंने शुरू किया था, उसको हिमाचल की जनता और कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो है उसको जो है वो फेल कर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि जब जनता में हम गए, जनता ने हिमाचल प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जो है स्पष्ट पूर्ण बहुमत दिया है। 2022 में हमारे पास 40 विधायक थे, आज कांग्रेस के पास जो है 40 विधायक है। और भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाए कि वो सोचे कि ऑपरेशन लोटस होगा, सरकार गिरेगी, जिस तरह की के सपने हिमाचल प्रदेश की जनता को इन्होंने पिछले 1.5 सालों में दिखाए। और जब लोकसभा चुनाव में भी गए तो कह रहे थे सरकार गिरेगी, 2 सरकारें बनेगी। मगर हिमाचल की जनता ने एक करारा जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि हिमाचल प्रदेश में दल बदल की राजनीति, पैसे की खरीद फरोख्त की राजनीति वो चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए और विपक्ष में 2027 तक अपना मन बना करके बैठना चाहिए कि 2027 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से वो एक पॉजिटिव रोल अदा करे, एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और हिमाचल प्रदेश के विकास में जो है एक अच्छे सुझाव दे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।